तो शुरू करें। तो स्वागत है आपका स्टडी विद एकांत यूट्यूब चैनल पे और हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज, जिसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटोमेटा के बारे में। मेन ऑटोमेटा पूरा डिस्क्रिप्शन में क्या होता है उसको यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, कोई भी हमारी मशीन होती है, ऑटोमेटा मतलब हमारी कोई भी एक मशीन मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है, कुछ इनपुट्स आते हैं और कुछ आउटपुट उससे होके निकलता है। लेकिन उस इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ स्टेट्स होती हैं जहां से वो होके गुजरता है। मान लीजिए किसी मशीन में अगर एक इनपुट आया है तो वो इनपुट के द्वारा तीन तरह से उसमें चेंजमेंट आया हो। जो पहला चेंजमेंट हो, उससे अलग दूसरा चेंजमेंट हो, उससे अलग तीसरा चेंजमेंट हो, और फिर हमारा आउटपुट मिले। मतलब मशीन के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजमेंट चल रहे होंगे। एक तरीके से मशीन के अंदर भी स्टेट्स हैं और वो स्टेट्स जो हैं वो लगातार चेंज हो रही होंगी, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। तो हमारी जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है उसमें भी जब हम लोग डीएफए और एनएफए बनाएंगे तो मशीन के अंदर चेंज स्टेट्स होगा, जिसमें एक पर्टिकुलर ग्रामर चल रही होगी, उसको देखेंगे। तो उसको देखने से पहले ऑटोमेटा को हम लोग देख लेते हैं। ऑटोमेटा का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पर एनर्जी, मटेरियल और इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है और ट्रांसमिशन होता है। दरअसल क्या है, एक मशीन होती है, उसमें जो भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसमें एनर्जी लग रही है हमारी, कोई मटेरियल जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से काम हो रहा है। हमारी जो ऑटोमेटा मशीन है वो फुली ऑटोमेटिक भी हो सकती है, मतलब कोई भी जो मतलब ह्यूमन बीइंग उसमें काम नहीं कर रहा है। मशीन का अपना एक एल्गोरिथम है, वो पूरी तरीके से सेट है, और जो मशीन है वो उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होके काम कर रही है। अब जब मशीन उस पर डिपेंडेंट होके काम कर रही है तो हम लोग कह सकते हैं ऑटोमेटिक मशीन कोई भी, या ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन। या ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन में ये मान लीजिए कोई भी चीज़ पैक होने गई तो पहले उसका रैपर खुला, उसमें चीज़ रखी गई, फिर रैपर ऐसे फोल्ड होके हुआ, मतलब एक स्टेट, फिर आगे गई तो एक साइड सील कर दिया, सेकंड स्टेट, फिर आगे गया तो दूसरी साइड भी सील कर दिया, थर्ड स्टेट, और हमारा आउटपुट जो है वो बाहर आ गया। इस तरीके से हम एक ऑटोमेटिक मशीन को देख सकते हैं, जिसमें कई सारे इनपुट आते हैं और बीच में जो है वो कई सारी स्टेट्स में चेंजमेंट होकर हमारा आउटपुट आता है। अब ये ऑटोमेटन और ऑटोमेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक बार 2 नंबर के क्वेश्चन में आ गया था कि जो ऑटोमेटा है वो प्लूरल फॉर्म है और ऑटोमेटन जो है वो सिंगुलर फॉर्म है। मतलब ये एक मशीन को इंडिपेंडेंट कर रहा है, ऑटोमेटा कई सारी मशीन्स को। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हमारी कोई भी ऑटोमेटा होगा, मतलब हमारी कोई मशीन्स होंगी कई सारी, तो उसमें इनपुट होंगे, लेकिन जो हमारे इनपुट होंगे वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट होंगे, 1 2 3 4 5 जितने इनपुट को ज़रूरत हो वो। उस अगर इनपुट है तो कुछ ना कुछ आउटपुट भी निकल के आएगा, तो हमारे कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट्स भी होंगे। वो स्टेट जिसके बारे में मैंने बताया कि टाइम टू टाइम जो चेंज होती रहेगी, मतलब एक गया बना, फिर दूसरा अंदर चेंजमेंट, फिर तीसरा चेंजमेंट, और आउटपुट फाइनल हमारा निकल के आया। फिर आता है स्टेट रिलेशन। अब देखिए, हमने जो इनपुट दिया है वो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी स्टेट से बिलोंग कर रहा हो। जैसे हमारी पैकेजिंग मशीन के अंदर अगर पैकेजिंग हो रही तो कहीं ना कहीं इनपुट से बिलोंग कर रहा था। जो हमारा 2 इनपुट थे मान लीजिए पैकेजिंग मशीन में, एक हमारा रैपर था और एक हमारा प्रोडक्ट था। तो जो प्रोडक्ट इनपुट था वो पैकेजिंग में हमारा इन्वॉल्व था, और जो रैपर था वो भी आगे जाके फोल्ड हुआ और फोल्ड हुआ। तो इनपुट जो है वो कहीं ना कहीं हमारा जो स्टेट है उससे डिपेंड कर रहा था, जब स्टेट में कोई काम हो रहा था पर्टिकुलर। तो कहीं ना कहीं ये दोनों को रिलेटेड हमेशा रहते हैं, कई बार नहीं भी रहते हैं। कई बार इनपुट जो है वो स्टेट से इंडिपेंडेंट हो जाता है। आपने काम दे दिया, अब इनपुट से कोई मतलब नहीं है, अब स्टेट जो है वो अपना ही काम कर रही होती है। उसके बाद होता है हमारा आउटपुट रिलेशन। हमारा जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है। हो सकता है जो हमारा आउटपुट आया है उसमें हमने जो इनपुट दिया था वो भी इन्वॉल्व हो सकता है हमारी स्टेट भी इन्वॉल्व हो, या हो सकता है हमारी स्टेट इन्वॉल्व ही ना हो, सिर्फ हमारा इनपुट ही इन्वॉल्व हो। जैसे इस तरह की मशीन्स होती हैं जिनमें इनपुट इन्वॉल्व होता है लेकिन स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती, वो ऑटोमेटन विदाउट मेमोरी मशीन्स होती हैं, जिसको हम लोग डीएफए और एनएफए बोलते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर की खास इतनी ज़रूरत थी नहीं एक तरह से, लेकिन बेस बनाने के लिए कई बार हमें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, उनको कई बार रिवाइज करना होता है ताकि आगे चल के अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगे। क्योंकि अभी से आप स्टेट्स के बारे में, ऑटोमेटा के बारे में, डीएफए एनएफए और इतना सुन रहे हैं, इसको इतना समझ रहे हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं आगे चल के बेनिफिट देगी, क्योंकि आप यूज्ड टू होंगे। जबकि आप पहली बार सुनते तो आप कंफ्यूज होते। तो इनपुट हमारा जिसमें मतलब डिपेंड, आउटपुट जो है हमारा, अगर वो इनपुट पे डिपेंड करता है और स्टेट पे नहीं करता है, तो जो हमारी वो ऑटोमेटन होती है वो विदाउट मेमोरी की होती है, जो डीएफए और एनएफए होता है।
देखिए डीएफए और एनएफए की मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इनपुट को एक्सेप्ट करता है और ये बताता है कि ये चीज़ एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, बस। ये कोई हमें आउटपुट नहीं जनरेट करके देता है एक तरीके से। और हमारा अगर आउटपुट जो है वो इनपुट पे डिपेंड करता है और स्टेट पे डिपेंड करता है, तो वो हमारी ऑटोमेटेड मेमोरी के साथ होगी, जो हमारी पीडीए, टीएम और एलबीए मतलब ट्यूरिंग मशीन हमारी हो गई और वो सब हो गए। अगर हमारा आउटपुट इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है और स्टेट पे डिपेंड करता है, वो हमारी मूरी मशीन है। और जो हमारा इनपुट डिपेंड करता है, आउटपुट डिपेंड करता है, लेकिन इनपुट जो हमारा डिपेंड करता है वो सिर्फ एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब सिर्फ एक क्षण भर, मतलब किसी जगह पे सिर्फ जरा सा अगर इनपुट डिपेंड करता है, एकदम छोटा मोटा रोल, तो वो हमारी मिले मशीन होती है। तो ये हमारा ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। साथ ही साथ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट वीडियोस में इसको कवर करने की कोशिश की है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने हिसाब से।